हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत एवं विश्व भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है उल्का, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये छोटे चट्टानी और खगोलीय पिंड होते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य उपस्थित सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 40,000 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.5 घंटे। इसमें पूछा गया है कि यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित की जाए, क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, तो इसमें बोला गया है कि उत्क्रमित कर दी जाए, यानी पूर्व से पश्चिम की दिशा में ये घूमने लगे। और उस समय जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि की रेखा जो है वो 180 डिग्री पर दोपहर के 12 बजे हुई। तो उस समय भारतीय मानक रेखा के बारे में पूछा गया इसमें, तो हो जाएगा 6.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य, लुब्धक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है। यह पृथ्वी से 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबको सुसंगत है? वायुमंडलीय संगठन, तापीय अवस्थाएं, बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति, ओजोन की उपस्थिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। जो मंगल है वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां दिन का तापमान और जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के समान है। मंगल पर उपस्थित बर्फ की चोटियां एवं जमा हुआ जल वहां पे जीवन होने की पुष्टि करता है। तो इसका राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। दूसरा है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। इन कथनों में से कौन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह अलग अलग आकार के छोटे चट्टानी खगोलीय पिंडों के समूह होते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो अत्यधिक छोटे होते हैं, लेकिन कुछ का व्यास जो है 1000 किलोमीटर तक होता है। ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित होते हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय परतों का जो ऊंचाई के अनुरूप सही क्रम है वो है पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल और फिर आता है आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेला संगमी में एक रंजित डाइनोफ्लैजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्प पुंज होते हैं। ये पुष्प पुंज कहलाते हैं लाल ज्वार, सागर ज्वार, काला ज्वार, सागर पुष्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल ज्वार। जो लाल ज्वार होते हैं एस्चुरी के पास मिलने वाले विशेष प्रकार के फूल हैं। जब ये जल में काई जब अत्यधिक मात्रा में हो जाता है या इनका संकेंद्रण जो है ज्यादा हो जाता है तो यह पर्पल और
गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में दर्शाई गई नदी है इरावदी, मीकांग, चाओफ्राया, शालवन। देखिए मानचित्र में म्यांमार दिख रहा है और यहाँ पे कोई नदी लिखा गया, ठीक है। तो हमें इसमें देख के बताना क्या है कि कौन सी नदी पे यहाँ नदी है जो यहाँ पे दर्शाई गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शालवन। शालवन नदी जो है ये म्यांमार के पूर्वी भाग में स्थित है। इधर पूर्व इधर पड़ता है, तो ये इसके शालवन नदी जो है ये म्यांमार के पूर्वी भाग में स्थित है और यह नदी जो है म्यांमार के शान पठार पर प्रवाहित होती है। और शालवन नदी का जो बेसिन है वो 3,20,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुदूर उत्तर पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में पेरिस जल डमरू मध्य तक दूरी 5,000 मील है, जो लगभग उतनी है जितनी लंदन से बगदाद की। इस द्वीप समूह में 14,000 द्वीप हैं। इनमें कुछ मात्र विषुवत रेखीय क्षेत्रीय शैल हैं और अन्य में कुछ विश्व के विशालतम द्वीप हैं। यह विवरण निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है वेस्ट इंडीज, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है 13,677 द्वीप शामिल हैं और यह देश जो है टोरस संधि से 5,000 मील की दूरी पर स्थित है। टोरस संधि जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? इंडोनेशिया, रूस, भारत, चीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत जो है विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार ईंधन जो है ये काष्ठ का उत्पादन करने वाला विश्व का मतलब विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक देश ने भारत से बॉक्साइट के प्रमुख आयातक के रूप में इटली का स्थान लिया है? कनाडा, यूनान, यूक्रेन, यूएई। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। कनाडा जो है ये भारतीय बॉक्साइट का एक बड़ा आयातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उन्नीस में इंडोनेशियाई वनों में लगी आग का कारण था ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत का अवक्षय, एल नीनो प्रभाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 1997 में जो इंडोनेशियाई वनों में आग लगी थी उसका कारण जो था वो वनीय आग जो लगी हुई थी वो शुष्क मौसम और मानवीय गलतियों के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय मानक समय यामोत्तर पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य समय पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस स्थान का देशांतर है। तो इसमें पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय मानक समय से पूर्व का समय, यानी दोपहर और एक स्थान, जब दोपहर हो रहा है तो एक स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं, तो दोनों स्थानों के बीच 6 घंटे का अंतर हुआ, यानी 90 डिग्री देशांतर का अंतर हो रहा है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय मानक समय जो है वो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। इसीलिए सुबह जो है 6 बजे चाय लेने वाला स्थान 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री वेस्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तन के नगरों में से किस एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है? काराकस, मरकैबो, मराके, करूपेनो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
मरकैबो। मरकैबो जो है ये वेनेजुएला का एक तेल बंदरगाह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है? मुलेटो, मेस्टिजो, मिजी, माओ माओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेस्टिजो। मेस्टिजो जो है यूरोपियन एवं मूल अमेरिकन जनजातियों का एक मिश्रित जातीय समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में वन क्षेत्रों को 1, 2, 3 और 4 के रूप में अंकित किया गया है। इनमें से जिनमें 1997 ईस्वी में गंभीर महामारी का प्रकोप हुआ है वे क्षेत्र थे। ये जो 3 नंबर दिया गया है, यहाँ पे मध्य प्रदेश के शाल वनों को दिखाया गया है। जहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे मध्य प्रदेश के शाल वनों को दिखाया गया है। और वर्ष 1997 में शाल वन जो है यहाँ पे कीट पतंगों से बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, और इसके बाद ये वन जो है वो सूखने लग गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 के साखू वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 के साखू वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1966 ईस्वी में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है? असम, बिहार, मणिपुर, उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। ओक टसर सिल्क का उत्पादन जो है असम में किया जाता है और इसका प्रयोग सेरीकल्चर में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न भारतीय राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल भागों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन दिया है हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? क्योंकि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अनुरूप इन क्षेत्रों की सड़कों का घटता हुआ क्रम हमें निकालना है। देखिए तमिलनाडु जो है, पहले हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो 158.78 किलोमीटर है। फिर इसके बाद हो जाएगा पंजाब। पंजाब का कितना है? पंजाब का होता है 127.78 किलोमीटर। फिर इसके बाद आएगा महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4321। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं टिपिस, बारखंस, फूमाडिस, इजबा। तो देखिए मणिपुर में जो अधिकांश लोग तैरती हुई लकड़ी एवं अवशिष्ट वनस्पति से निर्मित द्वीपों पर रहते हैं, इन द्वीपों को कहते हैं फोमडिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? शारजाह, दुबई, अबू धाबी, अजमान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अबू धाबी। पश्चिम एशियाई अरब देश जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? एमू जापान, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ, मसाई केनिया या केन्या, पापुअन्स न्यू गिनी। तो इसमें से पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एमू जनजाति जो है ये जापान में पाई जाती है, तो ये सही है। बुशमैन जो है ये कालाहारी में पाई जाती है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुशमैन। यहाँ पे दिया गया है दक्षिण अफ्रीका संघ, जबकि ये कालाहारी में, ये जनजाति जो है कालाहारी देश से संबंधित है। और मसाई है तो मसाई केन्या से संबंधित है। पापुअन्स की बात करें तो ये भी न्यू गिनी देश से संबंधित है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बुशमैन, जो कि कालाहारी से संबंधित है, ना कि दक्षिण अफ्रीका संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार में तांबो अयस्क का उत्पादक देश है? चिली, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जेरे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चिली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी डुरेंड रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैग्नाट रेखा द्वारा, रेड क्लिफ रेखा द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेड क्लिफ रेखा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? आटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी, थार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है और संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरिबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में, श्याम सागर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरिबियन सागर में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।